नमस्कार, आवाज उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि कौशिक। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। तो इसी के साथ बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। पहली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से शताब्दी समारोह शुरू हो गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन समारोह में शामिल होकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय कह सकता है कि हमने इस देश को राष्ट्रपति दिया है और कई महान आचार्य और वैज्ञानिक भी दिए हैं, कई व्यापार क्षेत्र में उद्योगपति भी दिए, तो वह कई महान विभूतियों को भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 छल से लागू करने का काम कांग्रेस ने किया है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का दोहरा रवैया राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खिलवाड़ है। और क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आप खुद सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा रवैया है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने सदैव राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती रही है जो देश के अंदर अलगाववाद और अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से कांग्रेस का ये दोहरा चेहरा देश की जनता के सामने आया है। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ही इस बात के लिए जिम्मेदार है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को कभी साकार नहीं होने दिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लागू करके, छल से लागू करके जम्मू कश्मीर में न केवल अलगाववाद को बढ़ावा दिया बल्कि जम्मू कश्मीर के अलगाववाद और उग्रवाद के माध्यम से पूरे देश के अंदर आतंकवाद को भी प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधक थी। जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने गुपकार कन्वेंशन करने वाले क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने नेता भी शामिल हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग दिल्ली में अलग अलग बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में अलग काम करते हैं। कांग्रेस को गुपकार पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यह समझौता कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है। कश्मीर में धारा 370 जो न केवल देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण थी, अभी तो जम्मू कश्मीर के विकास में भी बाधक थी। उस धारा 370 को हटाने के उपरांत जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं ने जो एक समझौता, आपसी समझौता किया था, ये गुपकार कन्वेंशन कहलाता है और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो लोग हैं उनमें वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं। हम सब जानते हैं कि पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बहाली की बात बार बार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गुलाम नबी आजाद
370 की बहाली की बात करते हैं। गुपकार समझौते के बारे में जो मीटिंगें श्रीनगर के अंदर अलग अलग समय में हुई हैं, कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं की उपस्थिति वहां पर इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करती है कि वे लोग दिल्ली में कुछ और बात बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ और कार्य करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि गुपकार समझौते के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उसका यह दोहरा चरित्र न केवल देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरनाक संकेत कर रहा है, भी तो पूरी कांग्रेस पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। देश कांग्रेस पार्टी से इसका जवाब मांगती है। इसका शीर्ष नेतृत्व अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि धारा 370 के बारे में कांग्रेस की क्या राय है। अब रुक करते हैं जिला संबल की ओर, जहां जिले में राशन वितरण में ग्राम प्रधान पति की मनमानी से परेशान होकर एक आंगनवाड़ी वर्कर महिला ने जहर खाने का प्रयास किया और जान देने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अलीगढ़ ले जाया गया। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने जहर खाने की कोशिश की। इस दौरान उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आंगनवाड़ी वर्कर महिला ग्राम प्रधान पति पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसील प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित आंगनवाड़ी वर्कर महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सोनभद्र जिले में अपना दल के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण पटेल पर कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, यह आदेश कोर्ट ने इसलिए जारी किया क्योंकि लगभग 5 महीने पहले रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत एक पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक अपना दल के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण पटेल के पुत्र मनीष पटेल व उनके 2 साथियों के द्वारा मृतक सत्येंद्र कुमार के शव को जिला अस्पताल लोड़ी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने सत्येंद्र को मृत घोषित कर दिया था। पीड़ित के मृतक पुत्र सत्येंद्र के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे। आंखों में खून भरा हुआ व शरीर अचेत अवस्था में था। पीड़ित को विश्वास है कि उक्त सभी लोग पीड़ित के लड़के की हत्या कर दिए और हत्या को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोड़ी अस्पताल ले गए। सभी लोग काफ़ी दबंग व राजनीतिक पहुंच वाले रसूखदार व्यक्ति हैं। घटना की सूचना हत्या के दूसरे दिन ही थाना कोतवाली में दी गई थी, लेकिन कोतवाली में प्रार्थी के पति को बैठा लिया गया और उनसे डरा धमका कर दूसरे सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया गया और रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई, जबकि पोस्टमार्टम में भी कई जगह चोट के निशान हैं। नामजद तहरीर देने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत की गई, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना करीब 5 माह पूर्व का है। पीड़ित पक्ष का यह आरोप था कि पीड़ित पक्ष गीता देवी का लड़का सत्येंद्र कुमार मौर्य, जो सत्यनारायण पटेल अपना दल के जिला अध्यक्ष हैं, उनके लड़के मनीष पटेल के पोल्ट्री फार्म पे काम करता था और काम करने के सिलसिले में ही घटना वाले दिन गया था और घटना वाले दिन उसने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया था कि मनीष पटेल से विवाद हो गया था और उसके जस्ट 2 घंटे बाद यह सूचना मिली कि सत्येंद्र मौर्य की मृत्यु हो चुकी है। जब ये लोग सुन करके इन लोगों को जिला अस्पताल पे बुलाया गया था, वहाँ 4 लोग, सत्यनारायण पटेल, मनीष पटेल, 2 अन्य लोग वहाँ खड़े थे, अपने गाड़ी में इसकी डेड बॉडी को लिए हुए थे और वहीं से फेंक करके चले गए थे। उस समय पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में भी यह क्लियर हुआ था कि सर पे गंभीर चोट और शरीर के अन्य हिस्सों में भी काफ़ी चोटें लग जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। अगली खबर जिला रायबरेली से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले में बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वकील को बेहोशी की हालत में 2 लोग उसके घर छोड़ आए। बेहोशी की हालत में वकील युवक के घर वालों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक वकील के परिजन युवक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या घटना हुई है? जो मृतक है वो मेरा साला है, राजू शंकर मिश्रा एडवोकेट। कल
दिनांक 17 नवंबर को वो अपने दोस्तों के पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था और रात में 8:38 में सूचना मिली तो मरना अवस्था में घर के बाहर उसको कुछ लोग फेंक के चले गए। हम अस्पताल आए, इमरजेंसी को एम्बुलेंस बुलाने के बाद यहाँ पे अस्पताल का रवैया लापरवाही पूर्वक था और प्रशासन के पास भी गए गुहार लगाने। प्रशासन ने भी लापरवाही और टाल मटोल रवैया को अपनाते हुए ढील ढाई करते रहा। अंततः जब 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई, 3 बजे हंगामा को परतते देख प्रशासन जागा। उसके जब हाथ पाँव खोले तो प्रशासन हरकत में आया। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांग ये भी जो भी दोषी हो उसको बख्शा न जाए और इसके साथ न्याय हो। ये वकील का वो डेड बॉडी मिली है, क्या पूरा मामला है, क्या मर्डर है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं और क्या जांच में निकल के आया? राजीव मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं। इनके परिवार द्वारा कल थाने पे सूचना दी गई थी कि ये अपने कुछ मित्रों के साथ गए हुए थे और वहाँ से मरणासन अवस्था में इनको इनके घर पे लाके छोड़ा गया था। उसके बाद फिर परिवार द्वारा हॉस्पिटल लाया गया, इनका इलाज कराया गया, जिसके दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस तहरीर के आधार पर तत्काल कल रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। अभी बॉडी को यहाँ हॉस्पिटल में मृत घोषित होने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा। शरीर पे, घुटनों पे और पीठ पे कुछ चोट के, घर्षण के निशान दिख रहे हैं, विजिबल हैं। मृत्यु का कारण सही जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। परिवार ने ये आशंका जताई है कि उन दोस्तों द्वारा इनकी हत्या कारित कर दी गई है। उनके द्वारा जो बाद में तहरीर दी गई है उसको विवेचना में सम्मिलित किया गया है। वहीं रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस हादसे में घायल यात्री को इलाज के लिए महाराजगंज CHC पहुंचाया गया है। आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली महाराजगंज रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया। उक्त वक्त अफरा तफरी मच गई जब रायबरेली के इलोना जा रही प्राइवेट बस UP 33T 2094 तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायल यात्री की माने तो बाइक सवार को बचाने के चक्कर से यह बस पलट गई थी। वहीं बस के ड्राइवर की माने तो स्टीयरिंग रॉड टूट गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बस पलट गई। क्या नाम है आपका? अंबिका सिंह। आप क्या हैं? ड्राइवर। बस ड्राइवर जो पलटी हुई, कैसे क्या हुआ घटना? जब स्टीयरिंग की टाई रॉड बोली टूट गई तो स्टीयरिंग फ्री हो गई, गाड़ी बाएं घूमी, अपना लेके भगी बाएं। अच्छा, ब्रेक लगाते लगाते टायर गिर भी गया, मगर अब नहीं कंट्रोल के बाहर आई, पलट गई। आपको तो चोटें नहीं आई कहीं? नहीं। कितने लोग चोटें आई लगभग? कोई चोट नहीं खाया। बस है जो रायबरेली से इलोना जा रही थी 40 से 45 पैसेंजर को लेकर, तो स्टीयरिंग फेल होने के कारण महाराज इनके पास इंडस्ट्रियल एरिया के समीप पलट गई है। तो सर, कितने यात्री बैठे थे बस पर? 40 से 45 उनकी संख्या थी। उनको निकलवा। घायल कितने हुए सर? 4 लोगों के बारे में सूचना मिली है कि वो घायल है, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी लोग ठीक हैं। स्थानीय नागरिकों के और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बस के बारे में उसका परीक्षण कराते हुए जो विधिक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया। जिला सिद्धार्थनगर में SSB की 43वीं
वाहिनी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें इंडो नेपाल बॉर्डर के अलीगढ़वा से 8 व ककरहरवा से 7 कुल 15 नाबालिग बच्चों को मानव तस्करों के चुंगल से छुड़ाया गया है, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर मुंबई ले जाने की तैयारी तस्कर द्वारा की जा रही थी। वहीं इस मामले में 2 नेपाली मानव तस्कर को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है और सभी नाबालिगों को एसएसबी ने नेपाल के चकरचौड़ा पुलिस को अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के पिपरीडीह में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बाइक सवार 2 लुटेरे ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के हाथों में गोली मारकर उससे पैसे से भरा बैग लेकर फरार हो गए। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक बैंक से 50,000 रुपये निकालकर अपने सेवा केंद्र पर जा रहा था, तभी लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया। घटना ये हुई कि मऊ से वो जा रहे थे रेकवाडी उनके सेवा केंद्र है, ग्राहक सेवा केंद्र, और वहीं क्या बोलते हैं पिपड़ी से आगे फुलवरिया पड़ता है, मंदिर है दुर्गा जी का, वहीं फुलवरिया गांव है। हाँ, फुलवरिया गांव जी, वही मंदिर के पास पिपड़ी चौकी से 200 मीटर आगे वही क्या किया सबकी अपना। ये सुमंत चौहान है, ये सीएसपी का काम करते हैं और इनके पास में एक बैग में पिट्ठू बैग था जिसमें 50,000 रुपये था। उनका ये कहना है कि ये जब पिपरीडीह से गुजर रहे थे तो सिद्धवा की तरफ जाते हुए बीच में एक मंदिर से थोड़ा आगे उनको अंधेरे में कुछ दो लड़के आए थे मोटरसाइकिल पे। उन्होंने इनकी बैग छीनने की कोशिश की और उसी में उन लोगों द्वारा फायर किया। वो फायर जो है उनको राइट आर्म को लगा है। अभी डॉक्टर से बात की है तो डॉक्टर ने कहा है कि खतरे से बाहर है, उनके हाथ को वो गोली छू के गई है और बाकी उनके द्वारा जो देखा गया है उसमें नए उम्र के लड़कों के बारे में बताया गया और दो लोगों के बारे में उनके द्वारा बताया गया है। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने काशीराम कॉलोनी कपली से बेटी बचाओ योगी जगाओ के नारे के साथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। जागरूकता रैली को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सामान्य बहन बेटियों के साथ साथ विकलांग बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार महिला उत्पीड़न की घटनाएं नहीं रोक पा रही है। और क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। आज क्या कार्यक्रम था? आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बेटी बचाओ योगी जगाओ नारे के साथ जन जागरूकता रैली निकाल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां असुरक्षित हैं, सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आए दिन बलात्कार और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। जो भी वो योजना बनाती है उनकी सारी योजनाएं फेल हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आगे और भी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें आवाज़ उत्तर प्रदेश।